गोपाल है, इन्हीं की माया भैया, प्रेम से बोलो। ऐसो सामने नीचे उतरवाया, ऐसो सामने पूछा ये क्या है? तो भैया सच्चाई कभी छिप नहीं सकती झूठे हसूलों से। कैसे छुप जाएगी सच्चाई? आज गांव वालों ने भैया एक बतावे तो झूठी होवे, सब गांव वाले बताने लगे एक स्वर में। देखो दीवान साहब, ये हमारे गांव के आदमी हैं, वृद्ध हैं, इनकी इच्छा थी कि खूंटा बना करके मेरी छाती पे ठोक दो, तो हम सब लोगों ने ठोक दिया है। ऐसो सामने कहा अच्छा। 4 गाड़ियों को और फोन कर दिया, 4 गाड़ी और आ गई। आज सब गांव वालों को जेल में पहुंचवा दिया। हत्या करते हो, व्यक्ति को मारते हो। अब आदमी ये पूछता है गवाह कौन है? तो वीडियो तो बनी रही है। दूसरा, खूंटा पे हाथ तो सेवन के लगे हैं, फिंगरप्रिंट तो कहूँ ना जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को लाओ, पर ये तो दुष्ट व्यक्ति कैसा है? तो जीते जी तो जीने नहीं दिया, परेशान करता था, पीटता था, बच्चों को कुआं में डाल देता था, मरने के बाद भी जीने नहीं दिया, जेल में पहुंचवा दिया सबको। प्रेम से बोलो, ताली तो बजा दो। दुष्ट व्यक्तियों को लाओ, पर उसके बाद में आज देखो भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे वृंदावन में एक बाबा थे जिनका नाम है जज बाबा। जज बाबा कहते थे, वो पहले जज थे, पर एक दिन क्या हुआ, एक पंडित जी ने एक सेठ जी से कर्जा लिया। कर्जा लेने के बाद में विवाह के लिए कर्जा लेकर के आए। पंडित जी बड़े भोले वाले हैं, नाम ही उनका भोला है, इतने भोले वाले हैं। पंडित जी ने कहा अपने पुत्रों से, बेटी विवाह योग्य हो गई है, विवाह करना चाहते हैं। पुत्रों ने कहा कहीं से थोड़ा धन ले आओ ब्याज पर, सेठ जी से फिर चुका देंगे। पर जैसे ही चुकाने की आज कहा है, चुकाने की जैसे ही बोला, तो आज पंडित जी सेठ जी के पास में गए और 50,000 की नगदाज लेकर के आए। बेटी का विवाह किया। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे करके आज सब चुका दिया। चुकाने के बाद में आज जैसे ही सेठ जी एक चिट्ठी देते हैं ना कि पाई पाई आपने हिसाब पूरा कर दिया, पर्ची पंडित जी को दी, भोला जी को। इतने भोले हैं कि गांव वाले कुछ भी पूछे, क्यों बोला भैया ये बात ऐसी है? ये बात तो आज राम भक्त भोला ने कह दिया, हाँ भैया ऐसी ही है। इतने भोले हैं। आज सेठ जी ने लिख करके पत्री से एक बना करके दे दी चिट कि तुम्हारा पाई पाई हिसाब पूरा हो गया है। भोला भैया ठीक है। तो आज भोला भक्त ने क्या कहा, सेठ जी रघुनाथ जी जाने, जो भी आपने दिया है वह सब ठीक ही होगा, रघुनाथ जी जाने। अब तो सेठ जी के मन में पाप आ गया और कहा, भोला भैया थोड़ा 1 गिलास पानी ले आओ हमारे घर से। और उस चिट को लेकर के दूसरी चिट दे दी। उस चिट को फाड़ना भूल गए, उसी पेज में डायरी में रख दी। ठीक है भोला भैया, ठीक है सेठ जी रघुनाथ जी जाने। आज भोला जी आए हैं मंदिर पर रघुनाथ जी के पे, पर आज सेठ जी ने FIR दर्ज करा दी। भोला नाम के व्यक्ति ने मेरे 50,000 रुपए नहीं दिए हैं। पाप आ गया मन में, क्योंकि भोले हैं ना वो। तो इतनी भोले भाले हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वह तो भोला ही है, रघुनाथ जी जाने बोल देते। पर क्या हुआ, एक दिन
पता ही नहीं कि भोला भैया को हो क्या रहा है। तो आज कोर्ट से सम्मन निकला, पहुंचा दिया गया। भैया गांव में अब ढूंढ रहे हैं भोला भैया कौन है। जैसे ही भोला भैया के पास में सम्मन पहुंचा, रघुनाथ जी के चरणों में लगा दिया और कह दिया, रघुनाथ जी जाने। भोला आज कोर्ट में पहुंचे हैं। जज साहब ने प्रश्न पूछा, क्यों भोला भैया तुमने सेठ जी से पैसे लिए थे? हाँ जज साहब, मैंने सेठ जी से पैसे लिए थे, पर मैंने ब्याज सहित सेठ जी को चुका दिए हैं। बिना गवाह के कुछ नहीं माना जाता है, कोर्ट में गवाह चाहिए। गवाह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज पूछ दिया जज साहब ने, भोला भैया क्या वहां कोई था? हाँ जज साहब, वहां पर रघुनाथ जी थे। प्रेम से बोलो, कौन थे रघुनाथ जी? अब तो रघुनाथ जी के नाम से भी सम्मन भेजा। अब पूरे गांव में डाकिया घूम रहा है, कहां भेजा जाए, रघुनाथ जी कौन है कौन है कौन है, कोई पता ही नहीं। तो वह डाकिया भी इतना उस्ताद के आज मंदिर में रख करके चला आया है। प्रेम से बोलो। दूसरे दिन तारीख पड़ी आज भोला की। तो जज साहब ने पूछा, क्या वह रघुनाथ जी आ सकते हैं क्या? तो भोला ये कहते, क्यों नहीं आ सकते, रघुनाथ जी तो सब जगह ही हैं। अच्छा, तो आज बगल में खड़ा रहता है ना, तो उसने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। तीन नारे जो ऐसे लगाए हैं, ऐसे तीन नारे लगा दिए। उसके बाद में अद्भुत दिव्य स्वरूप आज ठाकुर जी बना करके आ रहे हैं। चाल अटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, धुपटी फटी से शीस बांधे धर धाए हैं। हाथ बाएं छड़ी पड़ी तुलसी की ही ये माल, माथे पे रोरी चारों चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत आज चपरासी संग, रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। आज स्वयं रघुनाथ जी गवाह बन करके गवाही दे रहे हैं। आप ही रघुनाथ जी हो क्या? जज साहब ने पूछा तो रघुनाथ जी ने कह दिया, हाँ हम ही रघुनाथ जी हैं। अच्छा, आपने देखा था सेठ जी को पैसे देते हुए, पंडित जी को पैसे देते हुए सेठ जी को? हाँ मैंने देखा है, इस तारीख को, इस महीने पर, इस समय, और पेज नंबर डायरी का बता दिया, उसमें एक चिट्ठी रखी हुई है, उस डायरी को मंगा लो। और जैसे ही जज साहब ने डायरी मंगाई, डायरी में वह चिट रखी है कि आज तुम्हारा पाई पाई का ब्याज सहित हिसाब हो गया है। जज साहब सोच में पड़ गए कि ऐसा गवाह पहली बार देख रहा हूं, ऐसा गवाह पहली बार देख रहा हूं। गवाह दे करके आज रघुनाथ जी निकल गए और आज भोला भैया से पूछ दिया, क्यों भोला भैया यह रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, क्या तुम इन्हें जानते हो? आज भोला ने कह दिया, मैं नहीं जानता हूँ कि ये कौन थे, कहाँ से आए, पर मैं तो इतना जानता हूँ रघुनाथ जी जाने। प्रेम से बोलो। आज जज साहब कुर्सी से खड़े हो गए
अश्रुधारा बहने लगी है आंखों से कि मैं बैठा ही रहा उस परमपिता परमात्मा के सामने, वह मेरे सामने आकर के खड़ा होकर के गवाही दे के चला गया, पर इन दो नेत्रों से मैं पहचान नहीं सका। आज ही मैं इस पर साइन करके इस्तीफा दे देता हूँ। आज के बाद मैं इस मंच पर, इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। आज उन जज साहब ने अपना जज का जो पद था उसे त्याग दिया और श्रीधाम वृंदावन में आकर के भजन करने लगे। उन्हीं को जज बाबा के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोलो। भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पता नहीं क्या कर लें। समय का अभाव है, कथा को ज्यादा संक्षेप में न ले जाते हुए थोड़ी कथाएं आपको सब सुनाएंगे। आगे चल के प्राचीन वर्णों की कथा सुनाई। वृक्षों की कन्या से विवाह हुआ इनका। एक पुत्र हुआ दक्ष। दक्ष ने बड़ी तपस्या की। तपस्या से अशक्न कन्या से विवाह किया। अशक्न कन्या से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। 10,000 पुत्रों को देवर्षि नारद ने बाबा बना दिया। बड़े कूट प्रश्न पूछे थे। 2 प्रश्न आपको ज्यादा नहीं, 1-2 प्रश्न बता दूं। पहला प्रश्न देवर्षि नारद ने पूछा, ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों ओर बह रही है? 10,000 पुत्रों ने सोचा आज तक सुनी नहीं तो देखेंगे कहां से। दूसरा प्रश्न कर दिया, ऐसा कौन सा बिल है जिसमें जाने के बाद व्यक्ति आता नहीं है? पुत्रों ने कहा, भगवान हमें नहीं पता, बाबा हमें नहीं पता। अरे तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। चलो तीसरे प्रश्न का जवाब दो। विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम क्या है? देवर्षि नारद के चरणों में लेट गए हैं, प्रणाम किया। गुरुदेव आप ही बता दीजिए। बड़ा दिव्य उपदेश ज्ञान दिया है देवर्षि नारद ने। दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है? क्या नाम है? माया, जो सृजन भी कर रही है, संग्रहण भी हो रहा है ना? जिस बिल में जाने के बाद में कोई आता नहीं है उस बिल का नाम है मोक्ष। मोक्ष पाने के बाद कोई आता नहीं है, द्वारा लौट करके। प्रेम से बोलो। विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम क्या है? शास्त्र। कहना तो कुछ और चाहते हैं पर भाव कुछ और ही निकलता है। प्रेम से बोलो। 10,000 पुत्रों को बाबा बना दिया। अब की बार 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। उनको भी कूट प्रश्नों में उलझा करके देवर्षि नारद ने फिर बाबा बना दिया 1,000 बच्चों को। एक प्रश्न यहाँ भी बता दें, पुष्यली के पति का नाम क्या है? अब बताओ क्या है पुष्यली के पति का नाम? 1,000 बच्चों ने प्रणाम किया। महाराज आप ही बता दो गुरुदेव। पुष्यली के पति का नाम है माधव। प्रेम से बोलो। राधे राधे। अब तो क्रोध आ गया दक्ष को और सामने से देख लिया है देवर्षि नारद को। अरे अहो असाधो साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया। तुम कैसे साधु हो, कैसे महात्मा हो, जिन बच्चों ने अभी ठीक प्रकार से दुनिया को नहीं देखा, उन्हें तुमने बाबा बना दिया, वैरागी बना दिया। मेरे बच्चों को तुमने बाबा बनाया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ क्योंकि तुम एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। बदले में देवर्षि नारद भी श्राप दे सकते थे पर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि संतों को तो ज्यादा देर ज्यादा क्षण रुकना ही नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो। आगे इन्हीं दक्ष के 60 कन्याएं हुई, 13 पत्नियां, 13 कन्याएं कश्यप जी को भी आई। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, एले, कद्रु, वनिता। अब संस्कृत का ज्यादा वो नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादा फिर घुस जाते हैं, निकलना मन नहीं निकलता उसमें से। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ में हुआ। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में हुआ। और जो कश्यप मुनि की दिति नामक की पत्नी है, उनके गर्भ से एक रचना नाम की पुत्री हुई। इन रचना के 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। यही विश्वरूप गुरु बने थे देवताओं के।
तो श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिया राजा परीक्षित ने, गुरुदेव, देवताओं के गुरुदेव तो आदि गुरु बृहस्पति जी हैं, फिर विश्वरूप को क्यों बनाया? यह थोड़ा बता दीजिए। आपको थोड़े समय में बताते हैं। देवराज इंद्र के राज्य में आज ऊपर अप्सरा नृत्य कर रही हैं, पर उस समय बृहस्पति जी पढ़ा दे, गुरुदेव जी पधारे, पर इंद्र ने अनदेखा कर दिया। गुरुदेव आ गए हैं, मजा आनंद में किरकिरा हो जाएगा, इसलिए अनदेखा कर दिया। गुरुजी वहां से रूठ करके चले गए। ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो गया कि हमारे गुरु नाराज होकर के चले गए, हमें कुछ रास्ता बताइए। पर उस रास्ते को बताने के लिए कहा, जब तक तुम्हारे गुरुजी रूठे हुए हैं, जब तक विश्व रूप को गुरु मना करके आप अपना काम चलाओ। विश्व रूप को गुरु बनाया गया। आज नारायण कवच का उपदेश दिया, यज्ञ कराना प्रारंभ कर दिया। विश्व रूप ने जोर जोर से स्वाहा तो बोलते हैं देवताओं की, और धीमे से स्वाहा बोलते हैं दैत्यों की, क्योंकि दैत्य भी तो मामा लगते हैं। इंद्र ने देखा तो आज कहने लगे, ओहो गुरुदेव तो गड़बड़ कर रहे हैं ना। इंद्र ने तलवार निकाल करके विश्वरूप के सिर काट दिए। विश्वरूप के 3 सिर थे। कितने सिर थे? 3 सिर थे। यह आपको बाद में बताएंगे, पर आज गुरुदेव भगवान की हत्या की है ना इंद्र ने, तो ब्रह्म हत्या लग गई। अब ब्रह्म हत्या को कौन सहेगा? किसकी सामर्थ्य है जो ब्रह्म हत्या को सह ले? तो आज उसी ब्रह्म हत्या को 4 विभागों में बांट दिया गया। प्रथम ऊसर भूमि के रूप में, दूसरी पानी के झाग के रूप में, तीसरी वृक्षों को गोंद के रूप में, चौथी माताओं को रज के रूप में, स्त्रियों को रज के रूप में दिया। और चारों ने कहा महाराज हम ब्रह्म हत्या को नहीं सहन कर सकते, हमको और भी कुछ चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा है? आपने देखा होगा तो भगवान ने देवी पृथ्वी माता से कहा, आप ऊसर रहती हो, गड्ढा हो जाता है, तो आपको भरने की आवश्यकता किसी की नहीं पड़ेगी, अपने आप से भर जाएगा। तो आपने देखा होगा भूमि में जो गड्ढे होते हैं वो अपने आप धीमे धीमे भर जाते हैं। इसी प्रकार से पानी को दिया। महाराज मैं महला गंदा हो जाऊंगा कि नहीं, जिस झाग को उठा दोगे ना तो वहां स्वच्छ जल निकलेगा। प्रेम से बोलो। तीसरा भाव दिया था वृक्ष को गोंद के रूप में। भगवान हम सहन नहीं कर सकते, भगवान ने कहा ऊपर से जो तुम्हें काट देगा तुम पुनर्जीवित हो जाओगे। प्रेम से बोलो। स्त्री को रज के रूप में दिया। देवी माताओं ने कहा गुरुदेव प्रभु हम कैसे सहन करेंगी, हम एक स्त्री हैं। भगवान ने कहा जिस माँ को रज स्वरूप नहीं आएगा उसके बालक नहीं होगा, तो इसलिए जिन माताओं को रज आता है उसी के बालक होता है। प्रेम से बोलो। अब ये तो समझ में आ गई। अब विश्वरूप के 3 सिर से तीनों सिरों को काट दिया इंद्र ने, और तीनों सिरों से क्या क्या उत्पन्न हुआ वह आपको मैं बता दूं। आप लोग जानते हो? नहीं जानते? कौन कौन नहीं जानता? आप हाथ खड़ा ऊपर करो। जानना चाहते हो तो बताओ, इसके बाद में यहीं से पहला चरित्र उठा लेंगे ना। देखो कथाएं बहुत हैं, फिर सुना देंगे आपको बीच में कहीं ना कहीं, इसी को सुना देते हैं। 3 सिर थे। तस्यासन विश्वरूपश्च शिरांस त्रीणि भारतः। त्रीणि माने 3 सिर, शिरांश। और उनसे क्या क्या पान करते थे सुनो। सोमपीतम सुरापीतम अन्नादमति प्रभुम। एक थे तो अमृत पान करते थे, एक थे मदरा पान करते थे, और एक से अन्न। प्रेम से बोलो। इसीलिए तो देवताओं के गुरु बने। अगर मांस भक्षण करते तो क्या गुरु बन जाते? नहीं बनते ना। पर इन तीनों मुख से एक एक चीज उत्पन्न हुई। वो क्या हुई कि सोम पीतम तु यत तस्याः शिरः आसीत् कपिञ्जलाः कलविङ्कसुरापीठम् अन्नादं यत सतित्तिरेः। सोमपीतम तु यत् तस्याः।
आशिरः आशीत कपिंजलः। सोम माने होता है सुरा, और जिससे सोम रस का पान करते हैं उस मुख से हुए पपीहा। कपिंजला माने पपीहा होता है। प्रेम से बोलो। कलविंक सुरापीतम, जिस मुख से सुरा का पान करते हैं उससे कलविंक। कलविंक किसे कहते हैं बताओ आप लोग। आप लोगों को मैं बहुत देर से कथा सुना रहा हूं, अब तो आप बताई दो कलविंक किसे कहते हैं। कलविंक कहते हैं गौरैया को। प्रेम से बोलो। अन्नाद यत सतित्तिरी, अन्नाद जिस मुख से ग्रहण करते हैं अन्न भोजन, उससे तित्तरी। तित्तरी माने तो आप लोग सब जानते ही होंगे, जानते हो। ओहो, तित्तरी जानो। तित्तरी माने तीतर। प्रेम से बोलो। बोले बांके बिहारी लाल की। जब आज विश्वरूप के पिता त्वष्टा मुनि को जैसे ही पता चला कि मेरे पुत्र को पहले गुरु बनाया फिर मार दिया गया, तो क्रोध में आकर के एक यज्ञ किया। यज्ञ से एक राक्षस को प्रकट किया, पुत्र को प्रकट किया। उसी पुत्र का नाम वृत्रासुर हुआ। वृत्रासुर की मृत्यु साधारण नहीं हो सकती थी, इसीलिए दधीच मुनि की हड्डियों से एक वज्र बना। उसी वज्र से वृत्रासुर का उद्धार हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय। आप लोग बोलते नहीं हो। बोले सुखदेव भगवान की। बड़ी सुंदर स्तुति की थी इस वृत्रासुर ने भी। यह वृत्रासुर कौन था? चित्रकेतु नामक का एक राजा। इसके लाखों करोड़ों रानियां थीं, किसी के पुत्र नहीं था। एक रानी के पुत्र हुआ, वो भी सोतिया डाल से उसे जहर दे दिया, बालक मर गया। चित्रकेतु अनर्गल प्रलाप करने लगा, रोने लगा। तो ये वही चित्रकेतु ही वृत्रासुर बना है। भगवान भोलेनाथ की गोद में भवानी पार्वती मैया ने श्राप दे दिया था कि तूने हमें पाप दृष्टि से देखा है, इसलिए जा असुर हो जा। अनुनय विनय किया तो भवानी ने आज कहा ज्यादा अनुनय विनय कर रहे तो भगवान की स्तुति भी करोगे तुम। रणभूमि में स्तुति भी की थी बड़ी सुंदर। आज राजा परीक्षित ने कहा 5 मिनट की कथा और है, आप लोग श्रवण करें। गुरुदेव भगवान, मैं बस अब एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ, जब देखो तब भगवान दैत्यों को मारते ही नजर आते हैं, क्या ऐसा कभी हुआ है जो भगवान ने किसी और के ऊपर भी कृपा की हो? तब सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित किसी और की तो छोड़ दो, दैत्य हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद के ऊपर भी भगवान ने अनुग्रह किया। आज राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव भगवान से, सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित आपको मैं पहला चरित्र श्रवण कराना जा रहा हूँ, आप श्रवण करें। हिरण्यकश्यपु की पत्नी है कयादु। कयादु के गर्भ से 4 बालक पैदा हुए, आहलाद, अनुहलाद, प्रहलाद, सहलाद। और प्रहलाद सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे पुत्र हैं प्रहलाद। विद्या अध्ययन के लिए अपने गुरुकुल में भेजा गया, जहाँ के प्राचार्य हैं संडामर्क जी महाराज। और संडामर्क जी महाराज पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। पर एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु आज अपने पुत्र से मिलने के लिए गया और पुत्र को जैसे ही देख करके आज हृदय से लगा लिया, अंक में भर लिया और कहा पुत्र आज तक के स्वाध्याय में तुमने क्या पढ़ा है मुझे इतना बता दो, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। तो आज तो प्रहलाद जी ने बताया पिताजी आज तक के स्वाध्याय काल में तो मैंने एक ही बात पढ़ी है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो ये है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आप क्यों इस अंधकूप में पड़े हुए हो? ग्रह अंधकूपम, इस ग्रह अंधकूप को छोड़ करके त्याग दो, भगवान का भजन करो। जंगल में जाकर के आज हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद से नीचे उतार दिया और कहा पुत्र प्रहलाद अपने गुरुजी को भेज देना। गुरुजी जैसे ही हो क्या हुआ महाराज, आज हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल हो गईं, थरथरा करके कहने लगा अरे
तुम मेरे पुत्र को क्या पढ़ा रहे हो, क्या लिखा रहे हो? अभी अभी मेरे को ज्ञान देके गया है कि भगवान का भजन करो जंगल में जा करके। जब यह बात कही है तो संडामर्क जी कहने लगे हमने नहीं पढ़ाया महाराज, और कोशिश करेंगे। आज प्रहलाद जी को और पढ़ाया लिखाया गया, पर आज जाकर के प्रहलाद जी ने घर पर गए छुट्टियों में, तो जैसे ही हिरण्यकशिपु ने देखा अंक में भर दिया, हृदय से लगा लिया और कहने लगे पुत्र आजकल के स्वाध्याय में तुमने क्या पढ़ा है? तो नवदा भक्ति सुनाई है भगवान की। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने नवदा भक्ति लिखी है। ये श्लोक भी आया है बड़ा सुंदर। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बड़ी सुंदर नवदा भक्ति का व्याख्यान किया है। अपने पुत्र प्रहलाद को आज गोद से नीचे पटक दिया है। और आज संडामर्क जी को डांटने लगे हैं। तुम मेरे पुत्र की विद्या को रोक नहीं सके, इसकी विद्या तो उत्तरोत्तर प्रबल बढ़ती चली जा रही है। संडामर्क जी कह रहे हैं महाराज एक बार मौका और दे दो। आज प्रहलाद जी को विद्यालय में ला करके गुरुजी डांट रहे हैं। आज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, यह गुरुदेव नहीं डांट रहे हैं, यह तो एक मास्टर डांट रहा है। क्योंकि गुरुदेव भगवान तो वही पढ़ाते हैं जो उन्हें उचित लगता है, पर मास्टर तो वही पढ़ाता है जो किताब में लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ देख लिया कि गा माने गणेश, तो गणेश पढ़ा रहे हैं, पर उन्हें नजर आ गया कि गा माने गणेश पढ़ाएंगे सांप्रदायिक फैल जाएगी, तो इसलिए रोकवा दिया। गा माने गणेश पढ़ाना बंद कर दो, गा माने गधा पढ़ाना प्रारंभ कर दियो। प्रेम से बोलो। अब गणेश पर सबको आपत्ति थी, गधा पर किसको आपत्ति नहीं है। तो यह गुरुजी नहीं डांट रहे हैं, मास्टर डांट रहा है। और विद्यार्थी के तो आप जानते ही वो लक्षण कैसे होते, बड़े विचित्र होते हैं। विद्यार्थी तो विद्यार्थी ही है। 5 लक्षण आप जानो विद्यार्थी के। काक चेष्टावको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारे गृह त्यागे विद्यार्थी 5 लक्षणम। ये तो हुए एक, क्या हुए हैं? काक चेष्टावको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। बगुला की तरह निगाह होनी चाहिए, कौवे की तरह निगाह होनी चाहिए, बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए, श्वान माने कुत्ते की तरह निद्रा होनी चाहिए, और अल्पाहारी होना चाहिए, और ग्रह को त्याग देने वाला होना चाहिए। पर परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं ना, आजकल के विद्यार्थियों के 5 लक्षण सुनना चाहते हो ना? विद्यार्थियों के 5 लक्षण। केश ध्यानम, घटिका ध्यानम, वस्त्रम ध्यानम, सूज ध्यानम। केश ध्यानम, आज तक के विद्यार्थियों केस बढ़िया बाल रखते हैं। घटिका ध्यानम, बढ़िया घड़ी पहनेंगे, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनेंगे, बढ़िया सुंदर सूज पहनेंगे 2500 के। इतना ही नहीं, किसी ने कहा तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तो एक विद्यार्थी कह रहा है बड़े सुंदर 5 लक्षण हैं। 5 दोहा में बताया। काल पढ़े सो आज पढ़, काल पढ़े सो आज पढ़, आज पढ़े सो अब फीस डबल हो जाएगी, फिर पढ़ेगा कब।
आज पढ़े सो आज पढ़े सो अब फीस डबल हो जाएगी, फिर पढ़ेगा कब। अरे काल पढ़ेगा तो इसलिए आज पढ़ ले, और आज पढ़ेगा तो इसलिए आज पढ़ ले, और नहीं पढ़ेगा तो फीस डबल हो जाएगी, फिर कब पढ़ेगा। दूसरा वचन बोल दिया विद्यार्थी ने, स्कूल में सुमिरन सब करें, घर में करे न कोई, जो घर में सुमिरन करे खेल का एक हो। स्कूल में जाकर के पट्टियों को गिनते हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट वाले विद्यार्थी पट्टियों को गिनेंगे, कितनी पट्टियां हैं इस कॉलेज में, वहां पर जाकर के सुमिरन करते हैं। अगर जो घर पर सुमिरन कर लोगे ना तो स्कूल में सुमिरन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फेल नहीं पड़ोगे। तो तीसरा जवाब क्या दिया, पहली घंटी हो गई आने में हो गई देर, गेट आउट सुन चुप रहे देख समय का क्या। पहली घंटी तो आने में देर हो जाती है, दूसरी घंटी ऐसे ही निकल जाती है जब तक तो मास्टर साहब कह देते हैं गेट आउट, निकल जाओ, लेट आए हो, चुपचाप है, सब देख रहे हैं क्योंकि समय का फेर है। जब तक उसी विद्यार्थी ने कहा पोथी पढ़ जग हुआ पास भया ना को, दिन में कुंजी पढ़े पास तुरंत ही हो। पोथी पढ़ करके जग बना हुआ है, पास भया ना कोई नहीं हो पाया, इसीलिए दिन में कुंजी पढ़े, दिन में पैसा दे दो, दिन में कुंजी पढ़े तो पास तुरंत ही अच्छे नंबर अंत पास है जाओ। और पांचवो तो बढ़िया बताओ कौन सो, एक भरोसा एक भला, एक भरोसा एक भला, एक आस विश्वास, नकल करो हो जाओगे फर्स्ट डिवीजन पास। एक भरोसा है काय को, एक आस है काय की, कि नकल करो हो जाओगे फर्स्ट डिवीजन पास। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज प्रहलाद जी के ऊपर अन्यत्र प्रयत्न किए गए हैं मारने का। आज आप लोग भी प्रहलाद जी का दर्शन करेंगे। अभी आज हिरण्यकश्यप ने पूछ दिया, बता बेटा प्रहलाद तेरा भगवान कहाँ है, बार बार भगवान भगवान बोल रहा है ना। आज भगवान कि जैसे ही पूछा है तो बेटा प्रहलाद ने कह दिया, पिताजी मेरे भगवान कहाँ नहीं है ये मत पूछो, मेरा भगवान तो सब जगह है। जैसे ही सब जगह की कहा है, हिरण्यकश्यप ने कहा क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? तो भगवान कहाँ है? जहाँ भक्त की हाँ है। और जैसे ही हाँ कहा है भगवान के लिए, भक्त प्रहलाद ने आज गदा का प्रहार किया है खंबे में। खंबे को फाड़ करके आज नृसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया है। नृसिंह भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। जब तक हिरण्यकश्यप कुछ कर पाता ना, जब तक तो गोद में लेकर के बैठ गए हैं आज हिरण्यकश्यप को। आप भी दर्शन करेंगे ना। तपस्या करने गया था हिरण्यकश्यप ने, वरदान मांगे थे ब्रह्मा जी से, ना दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, ना शस्त्र में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना जीव से मरूं, ना जानवर से मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, 12 महीने में किसी से भी ना मरूं। गोदी में उठा करके बैठा लिया है, अस्त्र हाथ में से छूट गया, हिरण्यकश्यप के हाथ में से गदा गिर पड़ा है। आज बीच देरी में बैठ गए हैं। थोड़े से घबराए हिरण्यकश्यप, पर जैसे ही सोच लगा मुझे तो ब्रह्मा जी ने अमर ही बना दिया है ना, इतने वरदान मैंने ले लिए हैं पहले ही। जैसे ही भगवान मारने के लिए उद्यत हुए, आज कहने लगा हिरण्यकश्यप रुकिए महाराज, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिए हैं। अच्छा बताओ कौन सा वरदान दिया है? ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान कह रहे हैं ना बाहर है ना भीतर, बीच देहरी पे है। प्रेम से बोलो। हिरण्यकश्यप ने कहा ये कुछ भाइयों लोगों ने आप सामने दान दिया है, उसको आप सुनेंगे।
बोले भक्त प्रहलाद की जय हो। आज गोद में लेकर के बैठ गए हैं। आप ये सब बाल गोपाल सामने आओ, सब बाल गोपाल सामने आ जाओ। भगवान कह रहे हैं और कोई वरदान तो नहीं मांगा। हिरण्यकशिपु ने कहा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो आज कह रहे हैं भगवान ना दिन है ना रात है, शाम का वक्त है। और आज ब्रह्मा जी के वरदानों की स्वयं एक एक वचन की रक्षा करते हुए भगवान कह रहे हैं और तो कोई वरदान नहीं। भगवान से कहा हिरण्यकशिपु प्रभु आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान कह रहे हैं यह ब्रह्मा जी ने सृष्टि थोड़ी ही बनाई है, सृष्टि तो ब्रह्मा जी करते हैं, पर मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया। एक वरदान और है कि 12वें महीने में किसी भी महीने में न मरूं। भगवान कहते हैं ये 13वां महीना है ना, स्पेशल तेरे लिए बनाया है लौंद का मांस। प्रेम से बोलो आज अपने जंघाओं पर लिटा लिया है हिरण्यकशिपु को, अपने बड़े बड़े नाखूनों को और उसके उदर में गफा करके विदीर्ण कर दिया है, हाथों को निकाल करके पहन लिया है। बड़ा उग्र रूप है। मरे हुए हिरण्यकशिपु को आज ब्रह्मादि देवताओं ने देखा तो बड़ी सुंदर स्तुति की है। आज भक्त प्रहलाद को नृसिंह भगवान ने गोद में उठा लिया है, बड़ा सुंदर स्नेह दुलार करने लगे हैं और कह रहे हैं प्यारे प्रभु कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे नामो एक गाने में, गिर तो गिराए दियो डर पे ननेक, तब मतवारे हाथी तर डारे हैं, अग्नि में जलायो कमी रखी न सताने में। प्रभु आपके एक नाम को गाने के लिए मुझे बहुत सहना पड़ा है। आज भगवान स्वयं हाथ जोड़ करके प्रहलाद से कह रहे हैं उर से लगाए लपटा है कहे बार बार करोड़ा सरो को लगे करोड़ा दिला मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु हम कर पुत्र मोए देर भैया ने क्षमा कर पुत्र मोए देर भैया आने में, मुझे क्षमा कर दो मुझे देर हो गई आने में। आज बड़ी सुंदर स्तुति प्रहलाद जी ने भी की है। आप सब लोग देख ही रहे हो, दर्शन कर ही रहे हो झांकी का। आइए भैया के द्वारा एक बड़ा सुंदर सा भजन। से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है, हाँ सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सती संग में चलो, चलो सती संग में चलो, हमें हरि गुण गाना है, सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है, मथुरा में ढूंढा तुझे,
मेरी शाम का ठिकाना है। श्याम से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो चलो सती संग में चलो, हमें हरि गुण गाना है। दोनों हाथों को उठा करके दोनों हाथ उठाइए। सखियों ने ढूंढा तुझे, गोपियों ने पाया है। सखियों ने ढूंढा तुझे, गोपियों ने पाया है। सखियों ने ढूंढा तुझे, गोपियों ने पाया है। सखियों ने ढूंढा तुझे और गोपियों ने पाया है। हो राधा जी के हृदय में, जय हो। राधा जी के हृदय में मेरी शाम का ठिकाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। बागों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। बागों में ढूंढा तुझे और बागों में पाया है। हो मोगरे की कलियों में, हो मोगरे की कलियों में मेरे शाम का ठिकाना है। सत्संग ही महा